आराध्या महाकाली की बचपन से ही भक्ति। बचपन में ही जीवन ने उसकी ऐसी परीक्षा ली, माता पिता का साया उठ गया, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया। वो कहते हैं ना, ठुकराए हुए को माँ अपना लेती है। आराध्या मंदिर में ही पड़ी रहती थी, वहीं मूर्ति की सेवा करती, वहीं उसका बचपन बीता। जब भी उसे कोई दुख होता ना, वो माँ काली की मूर्ति के सामने बैठकर अपने सारे दुख बताती, जैसे मानो एक माँ बेटी का रिश्ता हो। माँ काली का रूप जितना भयंकर, महाकाली जितनी भयंकर, आराध्या को उतनी ही प्यारी लगती। मानो उस भयानक स्वरूप में भी आराध्या को ममतामयी स्वरूप नजर आता हो। आराध्या का सारा संसार ही मानो महाकाली थी। सोते उठते जागते तो अपनी छोटी छोटी बातें महाकाली से करती। उसके जीवन में महाकाली के अलावा और कोई नहीं था। महाकाली उसकी दोस्त, महाकाली उसकी माँ, महाकाली उसका पिता, सब कुछ महाकाली। हर एक छोटी बड़ी बात, हर एक छोटी छोटी चीज आराध्या ने महाकाली की कृपा से खुद ही सीखी। उसकी पूरी दुनिया मानो महाकाली से शुरू होती और महाकाली पे खत्म। और कोई नहीं था उसका इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती, जिसे वो ये कह सकती कि हाँ, ये है, इसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जिस पर वो विश्वास कर सकती। उसे जब भी कोई कठिनाई होती, वो महाकाली का नाम जपने लगती और माँ तुरंत ही उसकी सारी कठिनाई, सारा दुख दर्द सब दूर कर देती। धीरे धीरे आराध्या बड़ी हुई। अब वो मंदिर में नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसने एक जगह नौकरी पकड़ी ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो माँ का आशीर्वाद लेकर नौकरी करने तो चली गई। जब वो नौकरी से लौट रही थी घर की ओर, तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उनकी नीयत गंदी थी, लेकिन आराध्या ने घबराने के बजाय महाकाली की शरण ली। थोड़ी ही देर में आसमान में मानो बिजली चमकने लगी, मानो रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ धुंध छा गई और एक काले साये ने आराध्या को घेर लिया। एक प्रचंड विकराल शरीर वाली नारी, जिसके काले बाल, हाथ में खड़ग, गले में नरमुंडों की माला। महाकाली को देखते ही लड़के भाग खड़े हुए और महाकाली ने आराध्या को गले से लगा लिया और कहा, डर मत बेटी, मैं हूं ना, डर मत।